नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जानेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम अभी खत्म हुआ है 16 पारी और 47 शिफ्ट में, उसके आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब आएगा और सीबीटी 2 कब होगा। साथ साथ में ज्वाइनिंग भी हम जानेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो ये है कि मैं अपने शॉर्ट्स पर डेली करंट अफेयर की वीडियो डालता हूं, वो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा सभी जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे, आंसर की, रिजल्ट और सीबीटी 2 एग्जाम डेट और ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी फाइनली। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, यदि आप सीबीटी 2 या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का या ग्रुप डी का या रेलवे के कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो उसमें मैथ का सबसे बड़ा रोल रहता है। 30% तो रोल रहता है। तो उसके लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है मैथमेटिक्स सोल्ड पेपर, जिसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप आप 2025 तक के क्वेश्चन मिल जाते हैं उसमें। इस बुक में चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों दिए गए हैं और सभी एग्जाम को कवर किया गया है, चाहे वो एएलपी हो या आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो। जितने 2025 तक आज तक के एग्जाम हो चुके हैं सभी को इसमें कवर किया गया है। यह बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध मिल जाएगी। इस बुक की खासियत बात, आपको इसमें फ्री एआई सॉल्यूशन मिलने वाला है, 10,000 प्लस टीसीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शॉर्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है, डिटेल सॉल्यूशन भी मिलने वाला है और बेस्ट ट्रिक भी आपको इस बुक्स में मिलने वाली है। जब आप डिटेल से अंदर एनालाइज करोगे तो इस बुक में आप देखोगे चैप्टर वाइज किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है रेलवे के एग्जाम में, सारा इस डिटेल इस ग्राफ में बताया हुआ है। जब आप बुक को अंदर से देखोगे तो यहाँ देखोगे आप, ये देखो मार्च 2025 में जो क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में आया था वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये आरपीएफ कांस्टेबल के जो जो एग्जाम में से रिलेटेड थे, जो यहाँ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से थे, वो सभी इसमें ऐड किए गए हैं। साथ साथ में यहाँ सॉल्यूशन भी आप देखो कि साथ साथ में अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ है, डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है। सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा था कि शॉर्ट ट्रिक दिए गए हैं, यहाँ आप देखो कितने टाइप के शॉर्ट ट्रिक यहाँ दिए गए हैं, सक्सेसिव मेथड, रेशो मेथड, डेविएशन मेथड। इन सभी मेथड से आप जो क्वेश्चन आते हैं उनको जल्दी से सोल्व कर पाते हो ताकि आपका समय बच जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसमें मैथ कैलकुलेटिव आ रही है। तो किरण पब्लिकेशन की यह बुक आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी हम वीडियो पे आते हैं, सीधा बात करते हैं कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट और फिर एग्जाम कब होगा सीबीटी 2 का और ज्वाइनिंग हमारी कब तक होने वाली है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी है कि आपका कितना मिनिमम स्कोर है कि आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर पाओ, तो आप ये वीडियो हम देख सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे एक वन बाय वन जो 2024 में जितनी भी वैकेंसी आई। सबसे पहले एएलपी से स्टार्ट करेंगे कि एएलपी की वैकेंसी आई, उसके बाद टेक्नीशियन की ग्रेड 1 और ग्रेड यहाँ आप देख रहे हैं ना, ग्रेड 3 और ग्रेड 1 वैकेंसी आई थी। यहाँ इंस्पेक्टर आरपीएफ की जो कांस्टेबल की आई, फिर जेई, फिर पैरामेडिकल, फिर नॉन टेक्निकल, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, फिर मिनिस्ट्रियल पोस्ट और फिर ग्रुप डी। ये टोटल 10 तरह की वैकेंसी हमारे 2024 में हमें देखने को मिली। एएलपी की हम वैकेंसी देखें, सीबीटी 2 नवंबर 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में यहाँ हुआ था। और जैसे नवंबर 29 नवंबर को एग्जाम खत्म हुआ, आंसर की आपके 5 से 6 दिन के बाद यानी 5 दिसंबर को आंसर की आ गई और रिजल्ट यहाँ 3 मंथ लग गए थे रिजल्ट आने में। 26 फरवरी को रिजल्ट आया। सीबीटी 2 भी यहाँ आप देखोगे 2 से 6 मई के बीच में सीबीटी 2 करवाया गया, रिजल्ट आने के लगभग 3 माह बाद। और आंसर की यहाँ 6 मई को अंतिम एग्जाम था और 8 मई को आपकी आंसर की आ जाती है। तो यहाँ आप ट्रेंड देखोगे कि बहुत जल्द आंसर की विद इन 7 डेज में रेलवे दे रहा है। टेक्नीशियन की भी आप देखोगे, टेक्नीशियन के एग्जाम दिसंबर में, जैसे 26 दिसंबर को लास्ट कंप्लीट होता है, 6 जनवरी और 26 दिसंबर, जैसे 26 दिसंबर को कंप्लीट होता है, यहाँ 24 दिसंबर को कंप्लीट होता है, 26 दिसंबर को आंसर की आ जाती है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 6 जनवरी 2025 को आंसर की आ जाती है। रिजल्ट की बात करूं तो दोनों का मार्च में रिजल्ट आ जाता है, यानी जब आंसर की आती है उसके 3 मंथ बाद लगभग रिजल्ट आ गया। अब इनकी तो ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइनिंग भी हो रही है सभी डिवीजनों में। सब इंस्पेक्टर एसआई और कांस्टेबल की बात करूं तो इन दोनों के भी पीटी की डेट आ चुकी है, पीटी स्टार्ट हो चुके हैं। इंस्पेक्टर का तो 22 जून से 2 जुलाई के बीच में पीटी हो रहा है, कांस्टेबल की अभी जल्दी पीटी की डेट अनाउंस हो जाएगी। यहाँ हम आंसर की देख रहे हैं कि 5 दिसंबर को एग्जाम खत्म होता है, 17 दिसंबर को आंसर की आ जाती है और रिजल्ट 3 मार्च को आता है। तो यानी यहाँ विद इन 7-10 डेज में आंसर की आ रही है और आप जो रिजल्ट आ रहा है सीबीटी फर्स्ट का वो लगभग 3 मंथ का टाइम ले रहा है। उसके बाद सीबीटी 2 होता है या पीटी होता है, उसके लिए भी 2 से 3 मंथ का टाइम मिल रहा है। कांस्टेबल की बात करूं तो कांस्टेबल का लास्ट 18 मार्च को एग्जाम था और 24 मार्च को आंसर की आ गई थी और 19 जून को
रिजल्ट घोषित कर दिया था। यहाँ थोड़ी जल्दबाजी क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में थोड़ी देरी हो रही थी और नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप देख रहे हो यहाँ 4200 थी, यहाँ 14,000 वैकेंसी के लिए थोड़ा टाइम लगा इनको। जैसे जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है वहां थोड़ा जल्दी कंडक्ट हो जाता है। आरआरबी जेई की बात करूं तो आरआरबी जेई 13 दिसंबर को अंतिम एग्जाम था, 23 दिसंबर को आंसर की आती है, 5 मार्च को रिजल्ट आ जाता है और सीबीटी 2 22 अप्रैल 2025 को होता है और 25 अप्रैल को यानी मात्र 3 दिन बाद आंसर की आ जाती है। पहली बार जब आंसर की आई थी उसमें आपको यहाँ देखोगे 23 को आ गई थी, 23 दिसंबर को, यहाँ 13 दिसंबर को एग्जाम खत्म हुई यानी 10 दिन में आई, फिर 3 दिन बाद आंसर की आ गई। पैरामेडिकल कैटेगरी की बात करूं तो 28 अप्रैल से 30 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, यहाँ अप्रैल लिख लेना, अप्रैल में हुआ था एग्जाम और 6 मई यानी मात्र 6 दिन बाद आंसर की आ गई थी। अभी बात करते हैं एनटीपीसी का जो अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ है 8113 पोस्ट के लिए 5 जून से 24 जून के बीच में एग्जाम हुआ है, जिसमें 16 दिन एग्जाम चला है और टोटल 47 शिफ्ट इसमें कंडक्ट करवाई। इसमें कुछ शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, उनके भी विद इन 7 डेज में जिन जिन का कैंसिल हुआ उनका रीशेड्यूल हो जाएगा एग्जाम, उनको पर्सनली मैसेज आएगा आ जाएगा और उनके जो भी सेंटर रहेगा नियरेस्ट उनमें एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। फिर आंसर की बात करता हूं तो आंसर की भी आपकी बहुत ही जल्द यानी विद इन 10 डेज में आने की संभावना है। यानी आप बात करें कि लगभग मान के चलो कि 30 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में आपकी आंसर की आ सकती है। और रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि रिजल्ट का आप ट्रेंड देख रहे हो 2 से 3 मंथ लेता है। तो यहाँ जब हम देखेंगे कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, तो रिजल्ट आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट में आने की संभावना है। अब सीबीटी 2 की बात कर लेते हैं, यहाँ की सीबीटी 2 कब होगा, तो सीबीटी 2 आपका अक्टूबर या नवंबर में होने के मैक्सिमम चांस है। यानी अक्टूबर में स्टार्ट यानी एक ही दिन में कंडक्ट होना है, वो तो अक्टूबर में हो जाए या फिर नवंबर में हो जाए, उससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि आप पीछे का ट्रेंड देख सकते हो कि सभी में थोड़ा टाइम लग रहा है। अंडर ग्रेजुएट की बात करूं, अंडर ग्रेजुएट जुलाई एंड तक लगभग स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्जाम। अभी तक तो यही ऑफिशियल न्यूज है कि जुलाई एंड तक आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर आइसोलेट मिनिस्ट्री का होगा, फिर ग्रुप डी का होगा। यानी ग्रुप डी का एग्जाम आप अक्टूबर तक लेकर मान सकते हो कि अक्टूबर नवंबर के से पहले होने के चांस बहुत कम है, उससे पहले सीबीटी 2 हो जाएगा एनटीपीसी का। तो यहाँ हमने पूरा डिटेल में देखने की कोशिश की है कि कब कब कौन कौन सा एग्जाम हुआ, कब आंसर की आई, तो उसी को ट्रेंड फॉलो कर रहा है। क्योंकि 2025 की न्यू वैकेंसी भी आ चुकी है, एएलपी की आ चुकी है, टेक्नीशियन की आ चुकी है, उसके बाद आपकी आरपीएफ की आएगी, जेई की भी आएगी, पैरामेडिकल की भी आएगी, एनटीपीसी की भी आएगी, ग्रुप डी की भी आएगी, सभी वैकेंसी आनी है, तो इनको जल्दी जल्दी खत्म भी करना है। तो इस वजह से रेलवे जल्द जल्द एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। हालांकि इतना बीच में समय लग जाता है, नॉर्मलाइजेशन होने में लगता है, जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनकी बारीकियों से चेक भी किया जाता है उन सभी चीजों को, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। आपका लगभग अगस्त लास्ट तक रिजल्ट आता है और अक्टूबर में आपके सीबीटी 2 होने के पूरे पूरे चांस है। फिर बात करूंगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, तो ज्वाइनिंग मानकर चलो कि मार्च और अप्रैल 2026 तक होगी, उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि सीबीटी 2 यदि अक्टूबर में कंडक्ट होता है फिर दिसंबर तक जाके आपके टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल और डीवी होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो मार्च और अप्रैल 2026 तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इतनी फास्ट जरूर होगी। उसके बाद एनटीपीसी का नया नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने आंसर की रिजल्ट सीबीटी 2 और ज्वाइनिंग के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश की है, शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा वीडियो में अभी तक बने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।